नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ऊन से बने हल्के लेकिन गर्म कपड़े जिन्हें हम पश्मीना कहते हैं, आखिर इतने खास क्यों होते हैं? पश्मीना सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक विरासत है जो पहाड़ों की ऊंचाइयों से आती है। इस उद्योग से हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। नेपाल, जो पश्मीना के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, उसने पहली बार एक बड़ा आयोजन किया, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव। यह आयोजन न केवल नेपाल के लिए बल्कि भारत और पूरी दुनिया के कपड़ा बाजार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। काठमांडू में भव्य पश्मीना उत्सव चल रहा है। नेपाल में पश्मीना उद्योग संघ और नेपाली उद्योग परिसंघ ने मिलकर काठमांडू में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया है। यह आयोजन 27 से 29 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पश्मीना उत्पादों को बढ़ावा देना है और इस उद्योग में निवेश को आकर्षित करना था। अब जानिए पश्मीना क्या है और ये खास क्यों है। पश्मीना ऊन को नेपाल, भारत और तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली च्यांगरा यानी पश्मीना बकरी से प्राप्त किया जाता है। ये ऊन बहुत हल्का, गर्म और मुलायम होता है, इसलिए इसकी मांग पूरी दुनिया में बनी रहती है। भारत में कश्मीर पश्मीना शॉल बहुत प्रसिद्ध है और नेपाल भी पश्मीना उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए बात करते हैं उत्सव की खास बातों के बारे में। इस मेले में नेपाल के अलावा भारत, तिब्बत, भूटान और यूरोप के व्यापारियों और खरीदारों ने भाग लिया है। नई तकनीकों का प्रदर्शन भी किया। पारंपरिक हस्त निर्मित पश्मीना के साथ साथ आधुनिक तकनीकों से बने कपड़ों को भी प्रदर्शित किया गया। नेपाल सरकार ने इस अवसर का उपयोग पश्मीना उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किया। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने नेपाल के पश्मीना बाजार में निवेश में रुचि दिखाई। अब जानते हैं भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत में कश्मीरी पश्मीना बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन नेपाल का पश्मीना भी भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में आता है। इस महोत्सव के बाद नेपाल का पश्मीना उद्योग अधिक सशक्त हो सकता है, जिससे भारतीय पश्मीना व्यापारियों के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेपाल का पश्मीना अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और तेजी से बढ़ सकता है। भारत और नेपाल के व्यापारियों के बीच सहयोग बढ़ सकता है, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। यदि नेपाल पश्मीना के निर्यात पर विशेष छूट प्रदान करता है तो भारतीय बाजार में इसका प्राइस अफेक्ट कर सकता है। वहीं लोकल कारीगरों और उद्योगों के लिए नई उम्मीद बना ये उत्सव। नेपाल और भारत दोनों में हजारों कारीगर पश्मीना उद्योग से जुड़े हैं। इस महोत्सव ने उन्हें नए अवसर और संभावनाएं दी हैं। नेपाल के पश्मीना उद्योग संघ के अध्यक्ष का कहना है कि ये महोत्सव न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि हैंडीक्राफ्ट और पारंपरिक बुनाई के काम को भी रिवाइव करेगा। नेपाल में पहली बार हुए इस पश्मीना महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और फैशन उद्योग में हलचल मचा दी है। भारत और नेपाल दोनों के लिए यह एक खास अवसर है जो न केवल व्यापार को बढ़ाएगा बल्कि पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट और स्थानीय कारीगरों को भी नई पहचान दिलाएगा। आने वाले वर्षों में ऐसे आयोजनों से पश्मीना उद्योग और मजबूत होगा और भारतीय बाजार पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो क्या भारत को भी ऐसा पश्मीना महोत्सव आयोजित करना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खास अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।